नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट हेल्प में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 22 मई को होने वाले डीएलएड एग्ज़ाम का पेपर के प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सारे सही विकल्प पे है। पिछले 4 सालों के प्रश्न पत्र में लेकर आ रहा हूं आपके लिए, तो आप इन्हें पढ़कर जाइए, आपको बहुत सहायता मिलेगी एग्ज़ाम में। चलो देखते हैं इनके क्वेश्चन अपन। पहला क्वेश्चन है आपका, किशोर अवस्था की आयु मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? किशोर अवस्था की आयु मानी जाती है। तो इसमें पहला आंसर होएगा अपना 13 से 18 वर्ष। थोड़ा सा पेन की साइज बड़ी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास, यानी कि जो हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास है वो कौन सा है? स्वयं भोजन करना है, या बाल संवारना है, या गेंद खेलना, या उपयुक्त सभी। तो अपन जो हाथों से सभी काम करते हैं वो गत्यात्मक विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कक्षी में संप्रेक्षण की रुकावटें है। कक्षी में संप्रेक्षण की रुकावटें है। ऑप्शन है आपका, रुचि का अभाव, माध्यम की कमियां, भाषा की कमी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक गतिशीलता का घटक है। ऑप्शन है आपके, जाति, शिक्षा, धर्म, परिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इनमें से किसने बाल श्रम को प्रतिबंधित किया? ऑप्शन आपका, यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब आ गए अपनी सही जोड़ी। तो दोस्तों इसमें सही जोड़ी आप अपने हिसाब से कॉपी में लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें समान प्रतिमान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकास का सिद्धांत। अगला है आपका तैरना। तो तैरने में सही आंसर हो जाएगा पैरों से संबंधित विकास। तैरना पैरों से संबंधित विकास। अगला है आपका एरिक्सन। तो इसमें सही हो जाएगा आपका मनोसामाजिक विकास। अगला आपका जिज्ञासा। तो जिज्ञासा दोस्तों बाल्यावस्था में ही आज आने लग जाती है, तो इसका जिज्ञासा हो जाएगा। और वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण गरीबी उन्मूलन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला आपका, बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था का नाम लिखिए। तो इसमें मतलब बुद्धि में स्थिरता कौन सी अवस्था में आता है? तो यहाँ आता है कौन सा? किशोर अवस्था में। अगला क्वेश्चन आपका, बालक के गत्यात्मक कौशलों के रूप लिखिए। तो इसमें 2 रूप होते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, यानी कि एक तो तेज गति से और एक धीमी गति से होता है। अगला क्वेश्चन आपका, पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास का एक उदाहरण दीजिए। तो पैरों से संबंधित यानी कि अपन जैसे कि दौड़ते हैं, खेलते, साइकिल चलाते, ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजीकरण का आशय बताइए। तो समाजीकरण का आशय उनसे कि सामाजिकरण का संबंध अंतःक्रिया की उस प्रक्रिया से जिसमें व्यक्ति अपने समूह के मानदंड, मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति और भाषागत विशेषताएं अर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गेंगा। ठीक है दोस्तों, अगले देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, परिपक्वता का अर्थ है। ऑप्शन आपके, क्रियाशीलता से, अभिप्रेरणा से, अभिवृद्धि एवं विकास से, शारीरिक विकास से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अभिवृद्धि एवं विकास। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, खेल के कार्य। तो ऑप्शन है आपके, शारीरिक स्वास्थ्य का विकास, व्यक्तित्व का विकास, मूल्यों का विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका, बालक के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन आपका, विद्यालय, समाज, परिवार, रिश्तेदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परिवार। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिव्या स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके, गांधी जी,
टैगोर, गिजुभाई, हाल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गिजुभाई। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब अगले क्वेश्चन में रिक्त स्थान आ गए तो इसको भरना है। तो पढ़िए, पहला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसमें होती है लगभग 140। अगला क्वेश्चन आपका, दृष्टिबाधित बालकों का एक शैक्षणिक साधन, यानी जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनका शैक्षिक साधन कौन सा होता है? तो ब्रेल लिपि। क्या होता है? ब्रेल लिपि। अगला क्वेश्चन आपका, सूक्ष्म गति कौशल विकास की आयु। तो सूक्ष्म गति कौशल विकास की आयु जन्म से तो 2 वर्ष के लगभग। अगला क्वेश्चन, संवेग का लैटिन शब्द है, संवेग का लैटिन शब्द है कौन सा? इमोवर। इमोवर। विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन आपका, शेषावस्था का काल लिखिए। तो इसका शेषावस्था का काल होता है जन्म से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास क्या है? हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास मतलब जैसे कि जो काम अपन हाथ से करते हैं उसके उदाहरण दीजिए। तो कंघी करना, कुछ काम करना, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था लिखिए। स्थूल गति कौशल के विकास की 2 अवस्था होती है, शेषावस्था और बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन आपका, चौथा क्वेश्चन, जूलागर का क्या उद्देश्य है? तो जूलागर से उद्देश्य दोस्तों की कामकाजी माताओं को सुविधा प्रदान करने से है। अगला क्वेश्चन आपका, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसके रिकेट्स, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में रिकेट्स की कमी हो जाती है, इस पर कैल्शियम की कमी से होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, देखते हैं इसके भी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका, बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है। ऑप्शन है आपके 8 से 12 वर्ष, 5 से 12 वर्ष और 6 से 12 वर्ष, 4 से 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला आपका 8 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका, शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारण। हाँ सॉरी दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 6 से 12, ये वाला गलत है, ऊपर का सी वाला से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका, शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। ऑप्शन आपके पोषाहार, भय, रोग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संवेगों की विशेषता है, संवेगों की विशेषता। तो ऑप्शन है आपका शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी बौद्धिकता का अभाव, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि संवेगों की विशेषता है शारीरिक परिवर्तन भी होता है और बौद्धिकता का अभाव भी होता है। अगला क्वेश्चन आपका, कूले का सिद्धांत है। तो कूले का सिद्धांत है, तो ऑप्शन आपका सामाजिकरण का सिद्धांत, गत्यात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी लगाव का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सामाजिकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना कौन से ईयर में हुई थी? तो इसके ऑप्शन आपके 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2007। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शोधकर्ता कौन है? तो इसके शोधकर्ता कौन है? पियाजे। अगला आपका, बालक का चारित्रिक विकास पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो जैसे कि परिवार पर, विद्यालय पर, समाज पर, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन तीसरा, स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था। तो ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, यानी कि 0 से 2 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन चौथा, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। तो जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से? जैसे कि परिवार, शिक्षा, मित्र, सामाजिक और आसपास का वातावरण, ये बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। ऑप्शन
क्वेश्चन 5वां, ये बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण। तो दोस्तों गरीबी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो गरीब बालक रहते हैं, गरीब माता पिता रहते हैं, वो अपने बच्चों को बाल श्रमिक करने के लिए कहीं ना कहीं पर कम मजदूरी के मतलब कम पैसों में ही उन्हें लगा देते हैं कहीं ना कहीं पर। तो यहाँ सबसे गरीबी इसका सबसे बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो लोहे की कमी से होने वाले लोहे नामक तत्व की कमी से होने वाले रोग का नाम है एनीमिया। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की परिभाषा लिखिए। तो सामाजिकरण की परिभाषा यानी कि सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी समाज या सांस्कृतिक के मूल्यों, व्यवहारों और ज्ञान को सीखता है। यह सामाजिकरण की परिभाषा हो गई। अगला क्वेश्चन, पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास, यानी कि जो अपन पैरों के द्वारा जो कोई कुछ गति करते हैं, यानी कि दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सभी पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास के उदाहरण हो गए। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म गति कौशल का क्या आशय है। तो सूक्ष्म गति कौशल का जो छोटी छोटी क्रियाएं होती है, जैसे कि अपने मांसपेशियों कोशिकाओं के द्वारा होती है, वो सूक्ष्म गति से ही होती है। अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार का एक प्रकार लिखिए। तो साक्षात्कार का एक प्रकार है सर दोस्तों भोजन साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका, जन्म से 8 वर्ष, 1 से 6 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 1 से 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जन्म से 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास। जो पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास है वो कौन सा होता है, जैसे कि दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, ये सभी क्या है, पैरों से संबंधित ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्व भाषाई संप्रेषण है। ऑप्शन आपके, शिशु का बड़बड़ाना, शिशु के हाव भाव, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों, यानी कि जो पूर्व भाषाई संप्रेषण है वो शिशु का बड़बड़ाना, शिशु के हाव भाव दोनों से होता है। क्वेश्चन चौथा आपका, सामाजिक परिवर्तन का कारक है। ऑप्शन आपका, धर्म, शिक्षा, समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा। अगला क्वेश्चन आपका, बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए विभाग है। जो बाल अधिकारों के हनन को रोकने वाले विभाग का क्या नाम है। तो ऑप्शन है आपका, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, उपयुक्त सभी। दोस्तों जो बालकों से संबंधित होता है वो महिला एवं बाल विकास विभाग होता है। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें सही जोड़ी दोस्तों। तो सही जोड़ी में पहला है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत इसमें कौन सा हो जाता है दोस्तों, एकीकरण का सिद्धांत इसमें आपका कौन सा विकास का सिद्धांत से आंसर आएगा इसका। दूसरा है आपका बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र इसमें देख लीजिए आप, इसका ऑप्शन आएगा विशिष्ट बालकों का अध्ययन। चित्र बनाना दोस्तों क्या है, चित्र बनाना आपका सूक्ष्म गति कौशल। तो इधर सूक्ष्म गति कौशल आपका। अगला है ध्वनि संकेत, तो इसका सही हो जाएगा अशाब्दिक संप्रेषण। अगला आपका रक्तहीनता, तो लौह तत्व की कमी से होता है। इस प्रकार आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो कल्पना शक्ति में तीव्रता लाने वाली अवस्था का नाम लिखिए। तो कौन सी हो जाती है, शेषावस्था। अगला क्वेश्चन, हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास का एक उदाहरण लिखिए। तो जैसे कि जो अपन हाथ से काम करते हैं उसमें हाथों से संबंधित जैसे कि चित्र बनाना, कुछ कार्य करना है ना, ये हाथों से संबंधित उदाहरण हो जाएंगे। अगला आपका स्थूल गति कौशल का विकास। स्थूल गति कौशल का नाम लिखिए। तो दौड़ना, कूदना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा आपका सामाजिकरण की कोई परिभाषा लिखिए। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी समाज या संस्कृति के मूल्यों, व्यवहारों और ज्ञान को सीखता है। ये सामाजिकरण की परिभाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम। तो ये अभी पिछले बार बताया हमने, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, ऑस्टियोपेरिस, ऐसे अनेक सारे
रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। सही विकल्प है 2024 के, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला होती है। क्वेश्चन है आपका, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला होती है। ऑप्शन आपके समाज, विद्यालय, परिवार, मित्र। तो इसका ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा परिवार। अगला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक। तो ऑप्शन आपके भय, रोग, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी वाला 1 व 2 दोनों, यानी कि भय और रोग। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। ऑप्शन शब्द शक्ति का विकास, आकलन शक्ति का विकास, शुद्ध उच्चारण शक्ति का विकास, वाक्य निर्माण शक्ति का विकास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन चौथा, वाक्य निर्माण शक्ति का विकास। अगला क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता का घटक है। ऑप्शन धर्म, शिक्षा, समाज, विकास। तो इसका ऑप्शन यानी कि शिक्षा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विवाष्पन किताब के लेखक। ऑप्शन 1 गिजुभाई, टैगोर, गांधी जी, रूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गिजुभाई। अगला क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला है आपका, गत्यात्मक कौशल को भागों में बांटा गया। तो 2 भागों में बांटा गया है। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 110 से अधिक। संवेग लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, तो इमोवेर। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, एक ग्वाइटर उसे ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्था। तो इसकी 3 अवस्था होती है, एक तो सक्रिय अवस्था, मूर्त अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन आपका, क्रियात्मक विकास की एक परिभाषा। तो क्रियात्मक विकास की एक परिभाषा, जैसे कि बालक के क्रिया करने की क्षमता को ही क्रियात्मक विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की कोई 2 विशेषता। सामाजिकरण की 2 विशेषता, एक है पहला कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, दूसरी सामाजिकरण की सीखने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, पैरों से संबंधित किन्हीं 2 गत्यात्मक विकास के उदाहरण दीजिए। तो जो पैरों से संबंधित, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, कूदना, ऐसे बहुत सारी क्रिया होती है जो आप उदाहरण में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कुपोषण की परिभाषा। दोस्तों, कुपोषण से, जैसे कि छोटे बच्चों में पोषक तत्वों की कमी के कारण जो रोग हो जाता है उसे कुपोषण कहा जाता है। उसमें शरीर सूख जाता है, ऐसे मतलब बिल्कुल सिकुड़ जाता है। ठीक है ना। थैंक यू साथियों। इसी प्रकार अगले पेपर के क्वेश्चन देखने के लिए आप बने रहे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।